एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो आज अपन देख रहे हैं गेट 2025 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, अ बिजनेसमैन बाइज पोटैटोज ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज P and Q, mixes them in a certain ratio and sell them। सेलिंग प्राइस है आपको 192 पर केजी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेराइटी पी कितना दिया है, 800 फॉर 5 केजी। ध्यान देखना, अब इसको स्टेप बाय स्टेप अपन देखते रहते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ वेराइटी पी, तो वेराइटी पी की कॉस्ट कितनी, 800 फॉर 5 केजी। पर केजी में है तो ये कितना है, रुपीज 192 पर केजी। तो 800 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा, 800 अपॉन 5 करेंगे तो ये भी रुपीज पर केजी में आएगा वेराइटी पी की। तो 800 अपॉन 5 कितना हो जाता है, आप इसको एक बार कैलकुलेट करोगे तो 800 अपॉन 5 आपको मिलेगा हाउ मच, 160 रुपीज पर केजी, है ना। अगर मैं क्यू वेराइटी की बात करूं तो ये हो जाएगा 800, द कॉस्ट ऑफ वेराइटी क्यू इज 800 फॉर 4 केजी। 800 अपॉन 4 इज नथिंग बट रुपीज पर केजी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 800 अपॉन 4 आपको कितना मिलता है, विच इज 200 रुपीज पर केजी। नोटिस करने वाली बात है, ये है कॉस्ट प्राइस, दीज आर दी कॉस्ट प्राइस, और यहां पर आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस। गॉट इट। अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करूं तो यहां पर आपको यहां से कन्वर्ट कर सकते हो, इफ द पर्सन गेट्स 8% प्रॉफिट व्हाट इज द P/Q रेशियो बाय मीट, ठीक है। 8% प्रॉफिट मिल चुका। अब आपको पता भाई जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बात तो सही है। और आपको यहां पर कितना दे रखा है, 192 के आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालू, क्लास में पढ़ाया है मेथड, चमकना मत, कॉस्ट प्राइस निकालो तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और प्रॉफिट कितना है 8% का, तो कितने टाइम्स हो जाएगा। चलो छोड़ो, ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है जानने में तो ये बात तो आपको क्लास में अच्छे से पढ़ा रखी भैया। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा कितना, 192 रुपीज पर केजी। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 192 रुपीज पर केजी, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1.08, क्योंकि 8% का प्रॉफिट है तो 1.08 इनटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है या ना। क्या यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं भैया, मिक्स करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस मिली वो कितनी मिली, 192 अपॉन 1.08। इसको कैलकुलेट करो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आएगी आपकी वैल्यू, 177.78 177.78 रुपीज पर केजी, हाँ या ना। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो जाती। तो ये आपको क्या मिली, आपको कितनी मिली, आपको कॉस्ट प्राइस मिली। अब अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा तो जब भी मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आते थे तो मैं कैसे सॉल्व करता था, यहां लिखता था P, यहां लिखता था Q, हाँ या ना। अब सबसे पहले अपन यहां पर कॉस्ट प्राइस रखेंगे, P की कितनी है 160 और Q की कितनी है 200, ठीक है। अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद में कितना मिला मेरे को, 177.78, हाँ या ना। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस का रखूंगा राइट साइड, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा। तो 177.78 माइनस 160 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 17.78, और इन दोनों का डिफरेंस में इधर लिखूंगा 200 माइनस 177.78 कितना आएगा ये, विच इज 22.22, हाँ या ना। ये सब क्लास में आपको ट्रिक्स बता रखी है। तो यहां से ये चीज नोटिस हो जाती तो अपने को क्या मिलता है, रेशियो ऑफ P/Q का रेशियो। तो ये हो गई P की वैल्यू और ये हो गई Q की वैल्यू। तो यहां पर P अपॉन Q करेंगे, P/Q अपन देखेंगे तो P अपॉन Q कितना हो जाएगा, 22.22 डिवाइडेड बाय 17.78। तो ये आपका आता है अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आपको मिलेगा 22.22 डिवाइडेड बाय 17.78, 1.249। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन से 1.249 मैच कर रहा है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, 5/4 से बिल्कुल मैच कर रहा है सर, क्योंकि 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1.25, ठीक है।
इससे मैच नहीं कर रहा, 3/2 से मैच नहीं करेगा, 3/2 कितना होता है, ये होता है 1.5, और 3/4 से तो वैसे ही मैच नहीं करेगा क्योंकि ये तो 1 से ही कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए से मेरा आंसर मैच करेगा, विच इज 5:4 आपको रेशियो मिल जाएगा बाय वेट। मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से क्लियर, और ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लास में कितने अच्छे से अपन ने क्लियर किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द क्लॉक शोन इन फिगर, आपको क्लॉक दे रखा है यार ओ स्टार, ये क्लॉक आपको दिखा रखी है, नंबर्स नहीं है भाई, यहाँ पर है अल्फाबेट्स, ओ स्टार एक्स स्टार ये है, तो आपको पूछा है देन विच वन अमंग द गिवन ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर पी स्टार। पहले तो डिकोड करते हैं भैया ओ स्टार क्या है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे ओ स्टार इज इक्वल टू, स्टार्ट ओ से हो रहा है, ठीक है, ओ के बाद में आ रहा है क्यू, ओ के बाद में आ रहा है क्यू, देखो यहां पर देखो ओ के बाद में आ रहा है क्यू, और क्यू के बाद में आ रहा है एस, देखो ओ के बाद में क्यू और क्यू के बाद में एस। नोटिस करने वाली बात है, ये चीज नोटिस कर ली। अब यहां पर आप देख लो, ये क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, एस फिर जेड आया, फिर जेड आया, जेड भी एक छोड़ के फिर क्या आ रहा है अगला पी, जेड पी, पी के बाद में अगला क्या आ रहा है आर आ रहा है, और आर के बाद में अगला क्या आ रहा है, आर के बाद में अगला आ रहा है आपका टी। गॉट इट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं यार अगला भी ऐसा ही है क्या, क्या एक्स स्टार भी ऐसा ही है, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या एक्स स्टार भी ऐसा ही है। एक्स स्टार स्टार्ट हो रहा है एक्स से, होना चाहिए एक्स, फिर जाना चाहिए उसके बाद जेड, उसके जस्ट बाद पी, और फिर जस्ट उसके पीछे से स्टार्ट होना चाहिए डब्ल्यू, फिर आना चाहिए वाई, फिर होना चाहिए ओ, फिर होना चाहिए क्यू। चेक करें, एक्स जेड पी डब्ल्यू वाई ओ क्यू, डब्ल्यू वाई ओ क्यू। बिल्कुल सर, पैटर्न अपने को मिल चुका है, पैटर्न अपने को यहां पर मिल चुका है, सेम पैटर्न अपन निकलेंगे पी स्टार में। अब पी स्टार स्टार्ट होगा अपना पी से, पी के बाद में आएगा आर, आर के बाद में आएगा टी, ठीक है ना, पी के बाद में आर, आर के बाद में टी, और टी के बाद में क्या आएगा, फिर से टी के बाद में आएगा भैया अपना ओ, है ना, ओ के बाद में आएगा अपना क्यू, फिर आएगा अपना एस, फिर आएगा अपना यू। देखें पी आर टी यहां से कितना जा रहा है, अगर अपन नोटिस करें तो पी आर टी, सबसे पहले पी आर टी होना चाहिए, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में पी आर टी बिल्कुल आ रहा है, पी आर टी, फिर आएगा अपना स्टार्ट पी आर टी, टी से जाएगा ओ, है ना, तो ओ क्यू एस यू, ओ क्यू एस यू, बिल्कुल ऑप्शन सी से अपना मैच आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोडिंग डिकोडिंग है, आराम से डिकोड कर लिया अपन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, कंसीडर अ 5-digit नंबर PQRST that has distinct digits PQRST and satisfy the following condition and satisfies the following conditions। बिल्कुल बहुत बढ़िया। If the integer 1 through 5 are used to construct such a number, the value of p is, अगर p की वैल्यू अपने को निकाले, p कहां पर आ रहा है, p मिडिल में आ रहा है, नोटिस करो बात है, पी एस से कम है और पी टी से ज्यादा है। यहां से नोटिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, पी कभी भी क्या नहीं हो सकता, पी कभी भी 1 और 5 नहीं हो सकता, पी कभी भी 1 और 5 नहीं हो सकता। 1 से 5 जा रहे हैं यार, 1 2 3 4 5 इंटीजर्स बोला है तो 1 से 5 जा रहे हैं। पी कभी भी सबसे छोटा नंबर नहीं हो सकता, पी कभी भी सबसे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पी अपना मिडिल में आ रहा है। तो पी होना क्या चाहिए, पी क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पी आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सबसे पहले अपन ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपने देखा वन, ये 1 कभी नहीं हो सकता है, 3 4 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, मतलब बी सी और डी में से अपना आंसर होगा। अब आगे वाली नोट करने वाली बात है, तो एक एक ऑप्शन को अपन मैच करते हुए चलेंगे। अब यहां पर देखो पी को रखो आप ऑप्शन बी, पी को रखो आप इक्वल टू 3। देखो आप इसकी सारी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नोटिस करने वाली बात है, अगर मैंने पी को 3 रखा तो 3 किससे कम होगा, ज्यादा सर 4 से कम हो जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया क्यू की वैल्यू अपनी 4 हो जाएगी, सेटिस्फाई करना चाहिए। पी क्या हो जाता है, पी 3 है, पी क्या हो जाता है यहां पर 3 से ज्यादा और इससे कम, तो 3 से ज्यादा मतलब 3 ज्यादा होना चाहिए, किससे 2 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा एस की वैल्यू 5 रख दो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहां से क्या समझ में आ गया, एस की वैल्यू हो जाएगी 5 और टी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, बहुत बढ़िया।
अगला चलते हैं आर इज लेस देन टी। अगर टी को मैंने 2 बोल दिया, टी को मैंने 2 बोल दिया तो आर को मेरे को 1 रखना पड़ेगा, है ना। तो 2 इज लेस देन 1, बिल्कुल सही बात है सर, 2 इज लेस देन 1, तो आर भी मेरा कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा आपका 1। देखा जाए तो P इज इक्वल्स टू अपन ने 3 माना, Q कितना हो गया P Q R S T, तो Q इज इक्वल्स टू 4, P Q R की वैल्यू कितनी हो गई 1, S की वैल्यू कितनी हो गई 5 और T की वैल्यू कितनी हो गई 2। इस कंडीशन के हिसाब से मेरे को ये पता पड़ गया P Q R S T T की वैल्यू ये होनी चाहिए, मतलब P की वैल्यू 3 जो है वो अच्छे से इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आपको डाउट होता है, कि सर 2 से क्या सेटिस्फाई करेगी, देखो ध्यान से देखना, आपको शॉर्ट में बता देता हूं 2 से सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं P को 2 रख दूं, तो मेरे को T को 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं P इज इक्वल टू 2 पे देखूंगा तो P को 2 रखूंगा तो T को 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो T इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर मैंने T को 1 रख दिया तो R लेस देन 1 बोलेंगे। अरे भाई साहब 1 से 5 तो स्टार्ट ही हो रहा है, 1 to 5 ही जा रहा है यार, 1 से कम तो कुछ है नहीं नंबर, 5 से बड़ा कोई है नहीं, तो R बोल रहा है 1 से कम है, पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज रिजेक्ट हो गई, इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाता है रिजेक्ट, ठीक है, मतलब P की वैल्यू 2 हो जाती है रिजेक्ट, ऑप्शन सी आपका रिजेक्ट हो जाता है। और देख लेते हैं यार, आपका मन है तो और देख लेते हैं, इधर देखो। अब मैं बोलूंगा कि यार सर रख के देखो P इज इक्वल्स टू 4 रख के देखो, आप P इज इक्वल्स टू 4 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। P को 4 रखोगे, P को 4 रखोगे तो यहां पर आप नोटिस करना, P को 4 रख दो कोई दिक्कत नहीं, P को 4 रखोगे तो आप यहां पर देख सकते हो 4 इज लेस देन 5, है ना, मतलब 4 इज लेस देन 5 ही हो सकता, तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी होगी 5। P को आपने 4 रखा तो Q की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब Q की वैल्यू 5 हो गई तो यहां पर आप नोटिस करो P को आप 4 रखोगे तो P इज लेस देन Q था, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, तो यहां पर T की वैल्यू क्या बोल सकता हूं मैं 3 बोल सकता हूं, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ही लेनी पड़ेगी, तो यहां पर S की वैल्यू कितनी पड़ेगी 5 ही लेनी पड़ेगी। अगर यहां पर आपको 4 रखना है तो S को आपको 5 ही लेना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, क्या दो अल्फाबेट्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती भाई, Q की वैल्यू भी 5 और S की वैल्यू भी 5, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे देखा जाएंगे तो ऑप्शन डी भी आपका हो जाता रिजेक्ट, बचता है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। 3 विलेज PQR लोकेटेड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस PQ, ठीक है, 13 किलोमीटर दे रखा है, PR दे रखा है, सॉरी QR दे रखा है 14 किलोमीटर, PR दे रखा है 15 किलोमीटर। एज शोन इन फिगर अ स्ट्रेट रोड जॉइंट्स Q एंड R एंड इट इज प्रपोज्ड टू कनेक्ट टू दिस रोड। बहुत सही, बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो और अच्छे से आपको क्लियरिटी आने लगेगी। तो यहां पर आप देखेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग अंडर रोड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ इन किलोमीटर ऑफ दिस कनेक्टिंग रोड। Okay, it is proposed to connect P to the road QR. Okay, P to the road QR. एक मिनट रुको, P को ये रोड QR है उससे अपने को P को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, रोड QR है वहां से अपने ने P को कनेक्ट कर दिया। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ, ये लेंथ इन किलोमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ना PQR, इसको S बोल देते हैं। तो आपको पूछिए PS की वैल्यू, आपको इस क्वेश्चन में PS की वैल्यू पूछी, आप बोलोगे सर ये PS तो थोड़ी बोले, यहां तो बोल रहा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है बेटा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड आपको मिनिमम देता है। कई बार मैंने आपको एप्टीट्यूड में मैथ्स में पढ़ाया कि कभी भी आपको मिनिमम चाहिए तो परपेंडिकुलर लेंथ ही आपकी सबसे मिनिमम लेंथ होती है ना, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा वही मेरी मिनिमम होगी। अब मेरे को क्या करना है, ये PS निकालना है। लेट सपोज मैं PS को H बोल देता हूं, इस PS लेंथ को मैं H बोल देता हूं, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाती है इस क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करना है। यहां पर H निकालने का एक ही तरीका है, सबसे पहले मेरे को एरिया पता होना, एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस कितना है, QR आपका बेस है, हाफ इंटू QR इंटू PS, हाफ इंटू QR इंटू PS। तो यहां से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज QR इज 14 एंड व्हाट इज PS जो कि मेरे को हाइट H चाहिए। अब मुझे एरिया नहीं पता,
अब मुझे एरिया नहीं पता, उसके अलग कहानी है। एरिया निकालने का कोई एक ही तरीका थोड़ी है। क्या मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था ज्योमेट्री में, तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था एरिया निकालने का बहुत तरीके। तो एरिया क्या निकालेंगे अपन, हारून फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हारोन्स फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाता है। अब यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला अपन देखेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई ये नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था। मैं कह रहा हूं सारा पेपर नोट से आया है। एप्टीट्यूड ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, सारा पेपर आपका नोट्स में से आया है। आगे बढ़ेंगे तो सर एस कैसे निकालते हैं, तो एस निकाल देते हैं। एस कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल्स टू जितनी भी साइड है, इसको साइड को क्या बोल दो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, है ना, है ना, और इसको बोल दो आप सी। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। तो एस हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, एस हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस सॉरी हाँ 15 अपॉन 2। तो यहां से आपको s की वैल्यू मिलती है 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 21। एरिया निकाल देंगे तो ये जाएगा 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी 13, ठीक है, और 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी 15 इंटू 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 14। बात क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो जाती है। तो अपने को जो एरिया मिलेगा वो एरिया कितना मिलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 सॉरी 8 इंटू 6 इंटू 7। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 13 इज 8, ठीक है, 14 7, कुछ गलती कर देंगे अपन, नहीं सही है, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाउ मच विल बी द एरिया। तो यहां पर देखोगे आप एरिया आपको मिल जाएगा 84, इसको कैलकुलेट करोगे तो एरिया आपको 84 मिलेगा। अब मैं फिर से यहां आऊंगा, अब मैं फिर से यही वाली चीज देखूंगा तो यहां से एरिया आपको कितना आ गया 84। तो 84 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 14 इंटू एच। तो यहां से मैं एच हाइट निकल जाएगी और मेरे को यही तो निकालना है, पीएस की वैल्यू है आपको निकालनी है। तो एच इज इक्वल्स टू ये कितने टाइम्स कट जाएगा 7 टाइम्स, 84 बाई 7 कितना हो जाएगा 84 अपॉन 7, 84 अपॉन 7। तो यहां पर आप देखोगे तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 गया एक, तो 7 2 जा 14। तो h आपको मिल जाता है 12। तो h विल बी इज इक्वल्स टू 12। तो भाई साहब व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ इन किलोमीटर, सब किलोमीटर में है, तो ये जो h की वैल्यू आएगी वो भी किलोमीटर में आएगी। तो यहां से आपको समझ में आ जाता है जो आपको पीएस मिलेगा, जो आपको पीएस मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 12 किलोमीटर्स। तो पीएस वैल्यू इज 12 किलोमीटर। हो गया आंसर, आ गया, सिंपल क्वेश्चन, इजी। तो ये आपका आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो 12 किलोमीटर ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंपनी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंपनी चार्जेस 7 पर किलोमीटर, ठीक है भैया, चार्ज बताए हैं, चार्ज कितने, एक एक चीज लिख दो, चार्ज कितना बोला है रुपीज, ऐसे बोल देते हैं ना, 7 रुपीज पर किलो वॉट आवर। ओके, इफ 40 वॉट और आपको किलो वॉट आवर में बोला है, तो 40 वॉट जो है ना उसको किलो वॉट में कर लो आप 0.04 किलो वॉट। ओके, तो आपको 40 वॉट मतलब 0.04 किलो वॉट डेस्क लाइट इज लेफ्ट फॉर 10 आवर्स। ओके, 10 आवर्स बोला है तो 10 आवर्स ईच नाइट, हर दिन का 10 आवर पर डे, तो 10 आवर पर डे बोला है। तो यहां पर अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 10 करूं तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.4 किलो वॉट आवर पर डे, हाँ या ना।
0.4 किलोवाट आवर पर डे, मल्टीप्लाई करें तो किलोवाट के साथ आवर पर डे आ जाएगा, ये डे है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पर डे, कहां तक पहुंच गए अपन, ईच नाइट तक पहुंचे थे फॉर 180 डेज। अगर मैं डेज भी हटाऊं तो यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 180 करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या बोला 180 डेज है ना, तो डेज से डेज हट जाएगा तो 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 0.4 हाउ मच, कैलकुलेट करो भाई, 180 इंटू 0.4 हाउ मच 72, तो ये हो जाएगा 72 किलोवाट आवर। मतलब भाई साहब 180 डेज तक जो अपने को कंजम्पशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 72 किलोवाट आवर, और आपको चार्जेस कितने बताए 7 रुपीज पर किलोवाट आवर। बहुत बढ़िया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर एनर्जी कंजम्पशन। एक सवाल तो यहां हो गया, एक सवाल आपको यहां पूछा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा यही नहीं पढ़ा था अपन ने, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। अगर मैं कॉस्ट निकालूं, अगर मैं यहां पर कॉस्ट निकालूं तो ये कितना है 7 रुपीज पर किलोवाट आवर इंटू 72, तो 7 रुपीज पर किलोवाट आवर। मैंने आपको कई बार बोला था एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं कई बार सिर्फ यूनिट कैंसिलेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। रुपीस पर किलोवाट इंटू 72 किलोवाट आवर। अब नोटिस करने वाली बात है किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कैंसिल हो गया, सिर्फ रुपीस बचा और कॉस्ट हमेशा रुपीस में आता है ना। 72 इंटू 7 कितना हो जाता है, कैलकुलेट करो, ये हो जाता है 72 इंटू 7 इज 504, तो कॉस्ट कितना आ गया 504 रुपीस, कॉस्ट विल बी 504 रुपीस। अब देखो कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, जबकि तो दो क्वेश्चन पूछे, एक तो यहां क्वेश्चन पूछा है और यहां भी पूछा भैया अपने को 2 मोर आवर्स के लिए हर नाइट 10 घंटे की जगह 12 घंटे कर ले तो परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है, ये भी पूछा है। दूसरा सवाल ये भी पूछा है, बट सिर्फ अपने को कॉस्ट निकाल के क्वेश्चन सोच जाता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों रॉन्ग है। क्योंकि भैया व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, नोटिस करने वाली बात है कि भैया एनर्जी कंजम्पशन आपको यहां से पहले पूछा, तो 504 रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन आ गया। अब आगे पूछा है कि अगर मैंने 2 घंटे से ज्यादा बढ़ा दिया, 10 से 12 घंटे कर दिया, 10 से 12 घंटे कर दिया तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, वो भी निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर 504 नहीं 604 भी तो हो सकता था, क्या पता 2 घंटे बढ़ाने के बाद पूछो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर पूछना ही होता तो इस लाइन के बाद पूछता। समझने की बात है, इसने पहले पूछा है, मतलब 2 घंटे जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं उससे पहले आप बताओ कितना कंजम्पशन हो गया, अपन ने लिख दिया 504 रुपीज। मोटी मोटी बात क्लियर होगी। फिर भी आप चाहते तो 20% भी मैं बता देता हूं कैसे आएगा, देखो, क्योंकि अपने को पता ऑप्शन तो अपना आ चुका है, फिर भी अपन देखते हैं। अगर यही चीज बढ़ा दो, यही चीज कितनी थी 10 घंटे की जगह, यही 10 घंटे की जगह 2 घंटे बढ़ा दिए तो 12 घंटे, तो आपको ये अच्छे से पता है इस 10 की जगह पूरी कैलकुलेशन में 12 आ जाएगा बस। तो अपन देखेंगे 0.04 इंटू 12, अपन ने क्या कर सबको मल्टीप्लाई कर 0.04, इस 10 की जगह 12 आ जाएगा, इंटू 12, 180 डेज तो था ही, इंटू 180, और मैं सीधा कॉस्ट निकाल रहा हूं। नोटिस करोगे तो भैया 2 घंटे बढ़ाने के बाद में जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, वो कॉस्ट आपको निकाल के दे रहा हूं, तो ये जाएगी आपकी 180, और 180 फिर अपन ने क्या करा, इसको क्या करा मल्टीप्लाई करा 7, क्योंकि चार्जेस तो इतने ही हैं, इंटू 7, तो ये कितनी आ जाएगी कॉस्ट, दिस कॉस्ट विल कम आउट 0.04 इंटू 12 इंटू 180 इंटू 7, which is come around 604.8 रुपीस परसेंटेज इंक्रीज। अब यहां पर मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज सिखाया था, परसेंटेज इंक्रीज कैसे हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू ज्यादा से कम को कम वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो 604.8। अब आप सोचोगे सर ये भी तो आंसर हो सकता है, नहीं होगा, परसेंटेज इंक्रीज गलत आ जाएगा। देखो 504 से 2 घंटे अपन ने बढ़ाया तो 604.8 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे बोलते हैं 604, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं भैया जो क्लास में बताई थी, 604.8 डिवाइडेड बाय 504 अपन करेंगे तो विच इज इक्वल टू हाउ मच, कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 504, ये कितना आएगा आपका 1.2। अब परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं तो ये भी आप मैंने आपको बताया था, ये रेशियो लेंगे
रेशियो लेने के बाद में क्या आ जाएगा आपको, 1 से कितना ज्यादा है, 1 से कितना ज्यादा है सर, 0.2 ज्यादा है, इसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, सब कुछ आपको क्लास में बताया, ये हो जाएगा 20%। हो गया खत्म, परसेंटेज इंक्रीज इज 20%, आंसर आ चुका है 20%। देखो ऑप्शन ए से ही वापस मैच कर, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज तो 20% होगा ना, ऑप्शन बी से कर रहा है ना, सी से कर रहा है ना, डी से कर रहा है, सिर्फ 20%, ऑप्शन ए से ही आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, तो परेशान होने की वाली बात नहीं है। यहां आपको दिमाग ये लगाना था कि ऑलरेडी मेरा आंसर आ चुका था जब मैंने वैल्यू निकाली 504, तो आपको 20% निकालने की जरूरत नहीं थी, कॉन्फिडेंस होता तो इतनी और आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता, ज्यादा वक्त आप खराब नहीं करते। आंसर आपका आ चुका है। चलते अपन अगले सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, The bag contain violet V plus yellow Y plus red R and green G ball. The sum of yellow and twice of violet ball is 50. Okay. इसको कर दो y plus twice of violet 2v is equals to 50. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ट्वाइस वायलेट प्लस ग्रीन, ट्वाइस वायलेट प्लस ग्रीन इज इक्वल्स टू 50। ओके, यहां क्या बोल रहा है, सम ऑफ येलो प्लस रेड, येलो प्लस रेड, ओके येलो प्लस रेड इज इक्वल्स टू 50। और यहां क्या बोल रहा है, सम ऑफ वायलेट प्लस ट्वाइस ऑफ रेड, वायलेट प्लस ट्वाइस ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 50। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो जाती। अब आपको सबकी वैल्यूज निकालनी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या परसेंटेज की फॉर्म में आएगी, तो एक काम करते हैं, y प्लस 2v और इन दोनों से पहले y और v में रिलेशन निकालते हैं, फिर y और v में निकलेगा। चलो ओके, एक काम करो, इसको और इससे, इसके और इससे अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो 2y, यहां से देखो ना कैलकुलेशन करो, चलो इसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने ही करते हैं। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 2 3 4, क्या जो थर्ड वाली इक्वेशन है उधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2y 2 से मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड, 2y प्लस 2r इज इक्वल टू 100, 2y प्लस 2r इज इक्वल टू 100। और इक्वेशन 4 कितनी है, इक्वेशन 4 कितनी है आपकी, v प्लस 2r इज इक्वल टू 50, v प्लस 2r इज इक्वल टू 50। बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करा तो 2r से 2r कैंसिल, तो 2y माइनस v इज इक्वल टू 50, हाँ है ना। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इक्वेशन 1 कितनी गिवन है आपको, y प्लस 2v इज इक्वल टू 50, y प्लस 2v इज इक्वल टू 50, बात तो सही है। इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2y है। अब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 4v, देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2y प्लस 4v इज इक्वल टू 100, बात तो सही है। तो इक्वेशन 1 को मैंने ये बना दिया। अब एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 को मैं माइनस करता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 5 किया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 को माइनस करा, 2y से 2y कैंसिल, 4v प्लस 4v माइनस ऑफ माइनस v इज 5v, तो यहां पर आप देखोगे 5v इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज 50। तो यहां पर जो v की वैल्यू आई है वो आपकी 10 पर आ गई, देखो ना 50 बाय 5 इज 10, तो v इज इक्वल टू 10%। बहुत बढ़िया, एक वैल्यू तो आई। क्या यहां पर v इज इक्वल टू 10 आ चुका है, बहुत बढ़िया, v इज इक्वल टू 10 आ चुका है, तो किसी एक वैल्यू में डाल दो, इस वैल्यू में डालो, इस वैल्यू में डालोगे, जब आप यहां पर इस वैल्यू में v को डालोगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, 2y माइनस 10, v का 10 आया था, इज इक्वल टू 50। तो यहां से आप देखोगे y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 10 उधर गया, 50 प्लस 10 इज 60, 60 बाई 2 इज 30, तो यहां पर आ गया आपका y इज इक्वल टू 30, y 30 आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, y 30 आ चुका है, v 10 आ चुका है, इन दो से वैसे आंसर आ जाएगा, v 10 एंड y 30। देखते हैं एक बार ऑप्शन में, ऑप्शन ए में v 10 दे रखा है, ऑप्शन बी में v 40 दे रखा है, रॉन्ग, ऑप्शन सी में v 20 दे रखा है, रॉन्ग, ऑप्शन डी में v 30 दे रखा है, रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ऑप्शन ए में v 10 दे रखा है,
चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन और y30 दे रखा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपको y30, यस सर, v10 भी दे रखा है और y आपको 30 दे रखा है। अब अपन अपने कहते हैं ना इनसिक्योरिटी को बाहर निकालने के लिए अपन और भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन ए, ऐसे आप फ्री हो सकते हो, आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन ए, पर अपन क्या करेंगे थोड़ा और फ्री होते हैं। अब y और v आ गया, थोड़ी और फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। यहां से देखते हैं अपन 2v प्लस जी है ना, 2 इंटू वी की वैल्यू 10 है। अरे यार इक्वेशन 2 को देख रहा हूं, ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 को देख रहा हूं, तो यहाँ पर 2v, v की वैल्यू 10 है, प्लस g इज इक्वल्स टू 50, आया ना। अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूं तो ये 2 इंटू 10 20, 50 माइनस 20 इज 30, तो यहां पर आनी चाहिए g की वैल्यू 30। क्या g की वैल्यू 30 है? सर g की वैल्यू तो आपकी 40 आ रही है, कोई गलती करी क्या? g की वैल्यू तो आपकी 30 आनी चाहिए, लेट मी सी। एक सेकेंड, सम ऑफ वायलेट प्लस ग्रीन, सम ऑफ ट्वाइस नहीं था ना यार, तभी देखो अपन ने गलती करी है, सॉरी। देखो कितना फायदा हुआ ना, पहले ऑप्शन में निकाल चुके हैं, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहां आपको कितना दे रखा है, सम ऑफ वायलेट प्लस ग्रीन, वायलेट प्लस ग्रीन इज इक्वल टू 50 आपको दे रखा है ना। सम ऑफ, मैंने सम ऑफ ट्वाइस पढ़ लिया कहीं गलती से ना, वायलेट प्लस ग्रीन, बात तो सही है सर। तो 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, 10 प्लस जी, तो यहां पर जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 माइनस 10 इज 40, बात क्लियर। देखो जी की वैल्यू आपको 40 मिल चुकी है, और इक्वेशन 3 से आर भी निकाल देते हैं, इक्वेशन 3 से अपन आर निकाल देते हैं, सब कुछ ठीक है ना। थैंक गॉड ऑप्शन इक्वेशन 2 ही थोड़ी गलती लिखी थी, यूज कितना हुआ 1 3 और 4 का यूज हुआ था बी निकालने के लिए, ये गलती आपको नहीं करनी है ना। गलती हो गई थी, पर मेरी किस्मत अच्छी है कि आंसर मैं निकाल पाया, कहीं गलती प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखो, अब रेड निकालेंगे तो येलो कितना निकाला था अपन ने, येलो कितना निकाला था 30, तो येलो प्लस रेड, तो 30 प्लस रेड इज इक्वल टू 50, तो यहां से आपको रेड की वैल्यू कितनी मिलती है, 50 माइनस 30 इज 20। देखो रेड भी 20 आ गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखो, which one of the following option correctly entries in the block 1 2 3 4 respectively। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्या इसमें रिलेशन बन रहा है। n क्या होता है अल्फाबेटिकली, n जो होता है वो अल्फाबेटिकली कितना होता है, n की वैल्यू अल्फाबेटिकली होती है सर 14, n की वैल्यू अल्फाबेटिकली 14 होती है। सबसे पहले रो 1 देख रहा हूं, u की वैल्यू अल्फाबेटिकली कितनी होती है 21 है ना। f की वैल्यू अल्फाबेट में कौन सी वैल्यू होती है, f कितना होता है आपका 6, बहुत बढ़िया, NUF, और अगला अपने को निकालना। अब यहां नोटिस करोगे n 14 है, ये रहा 14, u 21 है, ये रहा 21, ठीक है, f 6 से ये रहा, मतलब ये जो भी होगा वो 9th अल्फाबेट, 1 जो भी होगा वो 9 अल्फाबेट होगा, तो 1 इज 9th अल्फाबेट। तो 9 अल्फाबेट कौन सा होता है, ABCDEFGHI, 9th अल्फाबेट क्या है I, बात क्लियर हो जाती। तो भैया फर्स्ट वाले का होना चाहिए I, यहां पर जो पहला जो ब्लॉक होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए आपका I, खत्म, एक तो हो गया खत्म, चीजें क्लियर। यहां पर अपन क्या देख सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो पहला होना चाहिए फर्स्ट I, क्यों नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं ये बोलूंगा तो वो गलत है कि आपको यहीं रुक जाना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं, और भी चेक करो, एक सेटिस्फेक्शन, एक वैल्यू से और सेटिस्फेक्शन ले लो। क्या यही ट्रिक मैं आगे यूज कर सकता हूं, देखो ध्यान से। अब अगली अल्फाबेट्स क्या है, HL है ना, H और L है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है यहां पर H कौन से नंबर पे होता है, ABCDEFGH, बिल्कुल 8th नंबर पे होता है, H होता है 8th नंबर पे, मतलब 8 इधर आना चाहिए, देखा जाए तो ये वाला भी तो इधर गया, तो H यहां पर 8 होना चाहिए, कोई बात नहीं। क्या L 12 है, क्या L, यस सर, ABCDEFGHIJKL, L की वैल्यू कितनी है, L आपका 12th अल्फाबेट है, L आपका 12th है, बिल्कुल आ रहा है सर, मतलब कुल मिला के यही सेम पैटर्न यहां पर भी यूज होगा, जैसा यहां हुआ वैसा यहां होगा, मतलब ये दोनों आपस में होंगे और ये चीज यहां आनी चाहिए, बात क्लियर। मतलब ये 2 और 3 आपस में अल्फाबेट और नंबर हैं, वैसे H और 4 के अल्फाबेट और
L और 12 का अल्फाबेट और नंबर है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 की वैल्यू आपकी 8 होनी चाहिए। तो यहां से समझ में आता है जो फोर्थ की वैल्यू वो आपकी 8 होनी चाहिए, चौथी वैल्यू आपकी 8 होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आ रहा है क्या? देखो सर, फोर्थ वैल्यू मेरी 8 है, आपस में ये भी देख लेते J और 10, तो यहां अल्फाबेट आएगा। अगर मैं इसी ऑप्शन से जाऊं, सेकंड वाला J होगा, सेकंड वाला अगर J होगा, J यहां पर J होगा तो ये 10 होना चाहिए। क्या J 10th अल्फाबेट है? हाँ सर, ABCDEFGHIJ, J इज दी 10th अल्फाबेट। बिल्कुल सही बात है सर, 2 और 3 भी रिलेट हो रहे हैं, तो J इज दी 10th अल्फाबेट। तो थर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? थर्ड इज नथिंग बट 10। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर सारी वैल्यू आ गई, मतलब I J 10 8, IJ यहां पर आप नोटिस कर सकते हो। फिर से देखेंगे अपन एक बार, कितना हो गया आपका? यहां पर आप नोटिस करोगे तो IJ 10 और 8। बिल्कुल क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। ओके, थैंक यू गाइस। यहां पर आपका खत्म हो जाता है एप्टीट्यूड सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।